हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग वैल्यू क्षेत्र तथा आवेश के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, ऐसे ही हर चैप्टर के लाएंगे, जिसमें पार्ट 1 हो चुका है इस चैप्टर का ही। आज जो है पार्ट 2 है, जिसे ना देखा हो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल क्वेश्चन 10 हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। पहला पार्ट, दो पार्ट है इसमें। दूसरा कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक व विमा लिखिए। ये अदिश राशि है या सदिश, यदि सदिश है तो इसकी दिशा बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं सवाल को। सवाल की एक डेफिनेशन है, आपने अच्छे से पढ़ी होगी। बहुत आसान सवाल है। जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, ठीक है, एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू है। अब ठीक है, ये बराबर हैं और विपरीत चिन्ह वाले आवेश हैं, और इनको कुछ दूरी, मान लिया डी दूरी पे हमने रख दिया। ठीक है, ये पॉइंट पे माइनस क्यू रखा हुआ है, ये पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट ए पे माइनस क्यू रखा हुआ है, पॉइंट जो है बी पर प्लस क्यू रखा हुआ है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हैं, बहुत कम दूरी, बहुत छोटी दूरी पे रखे हैं, हमने मान लिया डी दूरी पे रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर। दो समान किंतु विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अभी डेफिनेशन इसकी लिखेंगे फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड पार्ट भी समझ लीजिए। ये तो फर्स्ट पार्ट का छोटी सी बात होगी, सेकंड पार्ट क्या है इसको भी समझ लीजिए। अब इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, कायदे से समझ लीजिएगा। देखिए, इन दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, मान लीजिए हमने क्यू ले लिया, एवं इनके बीच की अल्प दूरी जो भी है, ठीक है, इसका मान लिया डी, के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। समझ गए। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की जो अल्प दूरी है, उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब बात यह है कि कैलकुलेशन करने के लिए इस दूरी को D ना मान के किताब में क्या माना गया है, 2L माना गया है। ठीक भाई, ये कोई इनके बीच की दूरी को क्या माना गया, 2L माना गया है बुक्स में। तो यहाँ पे Q की जगह क्या आ जाता है, 2L आ जाता है। यही फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए Q यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, कुलाम गुणे L लंबाई होती है, तू का कोई मात्रक नहीं, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कुलाम इंटू मीटर। अब इसकी विमा की बात कर लेते हैं। तो कुलाम यानी कि आवेश की विमा क्या होती है, AT, और लंबाई की विमा क्या होती है, L होती है। तो विमा क्या हो गई, LTA हो गई। ठीक, अब बात करते हैं इसकी दिशा की। तो अभी हमने बताया कि ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो ये आपका दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब इसको लिख देते हैं ताकि आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं यहां से फिलहाल। देखिए, दोनों डेफिनेशन हमने लिख दी हैं, आप ऐसे लिख दीजिएगा, बढ़िया आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव समझा चुके हैं, सिर्फ पढ़ के आपको बताना है कि देखिए क्या लिखा होता है। देखिए, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे HCl हो गया, HCl को तोड़िए, H+ और Cl-, ये दोनों अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। फिर HBr है, H2 है आदि। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश है ना, देखिए इस चित्र बना रखा है, इन दोनों का एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ी सी बात, जैसे इसको बनाया है तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर, आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर एक आवेश गुणे आवेशों के बीच अल्प दूरी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। अब पूछ रहा था मात्रा, विमाएं, सदिश। तो ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश यानी कि माइनस क्यू से, देखिए बना रखा है, किधर होती है, प्लस क्यू की ओर यानी धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक गुलाम इंटू मीटर तथा विमा LTA होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको यहां से, नोट कर लिए आप लोग। नंबर 12 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा इसे।
कह रहा दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। कैपिटल Q का वह मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। मतलब ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे तीनों आवेशों का निकाय क्या हो, संतुलन में रखा हो। चलिए पहले थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर Q को रखना है। तो मान लिया कि कोई ए पॉइंट है जिसके ऊपर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, और इससे मान लिया r दूरी पर, ठीक है, b पॉइंट है और इस पर भी क्या रखा हुआ है, q रखा हुआ है। कितनी दूरी इनके बीच की, r दूरी है। समझिएगा बात को। अब इनके मध्य बिंदु पे मतलब इधर से और इधर से बीच में मतलब r/2 पे ही तो कह सकते हैं कैपिटल Q आवेश रख दिया जाता है। तो ये दूरी हो गई r/2, मान लिया ये बिंदु क्या है, C है, ठीक, और ये भी दूरी कितनी हो गई, r/2 हो गई। अब कह रहा है इसका वह मान ज्ञात करना है जिससे तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। संतुलन का मतलब है कि तीनों आवेशों पे एक ऐसा बल लग रहा हो जिसका मतलब ऐसे बल लग रहे हो जिसका नेट फोर्स क्या हो, शून्य हो। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपसे कहें कि एक ये पत्थर है कोई 5 kg का, ठीक है, और इस पे इधर लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स और इधर लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स। तो अब मुझे बताइए फोर्स तो इस पे लग रहा है लेकिन क्या ये कहीं पर जाएगा कि रेस्ट पे रहेगा? तो आप कहेंगे सर इनका अगर इनका हम देखिए इन पे जो फोर्स लग रहा है वो बराबर लग रहा है और विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 8 बराबर 8 के है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। अब इनको अगर एक साइड लेके आइए तो 8 - 8 बराबर 0, यानी कि इनका परिणाम ही क्या निकल रहा है, शून्य निकल रहा है। तो शून्य, इनके बल कितना लग रहा है, फिर शून्य लग रहा है क्योंकि दोनों बल बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई बल ही नहीं लगेगा इसके ऊपर और ये रेस्ट में रहेगा। अब संतुलन में ही कह रहा है कि ऐसा मान क्यों का ज्ञात करना है जिससे ये संतुलन में रहे। अब समझिए बात को बहुत गौर से देखिए, ये दोनों तो समान है, ये आवेश तीसरा रखा गया है। अब अगर हम इस पे बात करें तो इस पे इस बिंदु सी पर जो कैपिटल क्यू रखा है इस पे कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो बिंदु ए पर रखा आवेश बल लगाएगा, एक बिंदु बी पर रखा आवेश बल लगाएगा, ठीक। तो बात यहां से ये हो गई कि अगर हम यहाँ पे बल निकालेंगे तो ये दोनों r/2 दूरी पे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं, हमें मिलेगा नहीं, क्यू का मान नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, या तो बिंदु बी पर बल कैलकुलेट कर लेते हैं या बिंदु ए पर बल कैलकुलेट कर लेते हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं उनका परिणाम ही शून्य कर देते हैं, क्योंकि हमें रखना किसको है, ओवरऑल रेस्ट में रखना है, ऐसा ही तो करना है। तो हम चाहे बी पर ले लें चाहे ए पर ले लें, फिलहाल हम ए पर ले रहे हैं क्योंकि समान आवेश है, बी पर लेंगे ए पर लेंगे एक जैसा रिजल्ट देगा। तो मान लीजिए कि अब ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आवेश है, इसके ऊपर दो बल लगेंगे, एक कैपिटल क्यू लगाएगा एक स्मॉल क्यू लगाएगा, कूलाम बल आपको पता है। तो मान लिया बिंदु ए पर कैपिटल स्मॉल क्यू के द्वारा जो बल लगेगा, अब ये दोनों समान है तो पक्का प्रतिकर्षण लगेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लगेगा प्रतिकर्षण ही, ठीक भाई। ये दोनों मान लीजिए दोनों माइनस के हैं तब भी प्रतिकर्षण, दोनों प्लस के हैं तब भी प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश है। तो अब अगर हम कहें कि इसके ऊपर बल कुछ इस डायरेक्शन में ये वाला आवेश लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और उस बल का नाम क्या होगा, FAB, यानी कि ए पर बी के कारण बल। अब इसको, अब ये अगर इसी के समान मान लीजिए ये प्लस है और ये भी प्लस होगा तो इधर ही आवेश बल लगा देगा, ये भाग जाएगा। इसका मतलब इसका चिन्ह विपरीत होना पड़ेगा इससे, यानी कि ये जो इस पे बल लगाए वो इधर लगाए। तो मान लेते हैं ये इस पे किधर बल लगाएगा, इधर लगाएगा, और इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया FAC, मतलब ए पर सी के कारण बल, तभी तो ये संतुलन में रह सकता है कि नहीं। तो अगर हम आपसे बात करें कि बिंदु ए पर संतुलन की स्थिति में देखिए संतुलन की स्थिति कब होगी, जब FAB बराबर हो किसके, FAC के, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो। तो किसी को भी माइनस मान लेते हैं किसी को प्लस मान लेते हैं, डायरेक्शन विपरीत है। अब अगर आप इन्हें इधर लेके आएंगे तो दोनों का बल होगा प्लस में होगा कि नहीं होगा, अब डायरेक्शन के साथ रखेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए
संतुलन की स्थिति में यही होना चाहिए, ये दोनों बल क्या हो, आपस में परिमाण में बराबर हो, लेकिन इनकी दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, है ना। अब यहां से मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एफ ए बी देखें तो इन दोनों के बीच बल लग रहा है, और कूलाम का नियम आपको पता है क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, इसको हम एप्सिलॉन नॉट ना मान के इसको के मान लेते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसका के मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम रखना चाहें तो क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, चलिए अच्छा छोड़िए के ना मानिए, जैसे याद किया वैसे रहने दीजिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अगर यहाँ रखे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्या हो जाएगा Q1 Q2, तो एफ ए बी है ना, ए पर बी के कारण बल, तो Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी, R है, तो R² हो गया, ठीक, बराबर। अब माइनस लगाए, माइनस लगा रहने दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस चाहते तो हम इसका परिमाण निकालते, लेकिन हमें Q का मान चाहिए, वो माइनस से प्लस में निकलेगा ना, तो इसलिए जरूरी है लगा रहने दीजिए। अब ये जो एफ ए सी है वो इनके बीच लग रहा है, तो Q1 Q2 क्या लेंगे, स्मॉल q और कैपिटल Q, तो क्या हो जाएगा स्मॉल q कैपिटल Q बटे में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि R/2 का स्क्वायर। यहां तक समझिए, कोई समस्या नहीं। अगर हम देखें तो यहां से हो जाएगा, देखिए एक Q से एक Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, Q के बटे में R², इधर क्या बचा माइनस कैपिटल Q ऊपर बचा, और नीचे देखिए R का स्क्वायर ये हो गया, और बटे में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये स्क्वायर R² से R² कैंसिल हो गया। यहां से अगर हम आपसे देखते हैं कि 4 Q का मान चाहिए, तो 4 को नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा Q/4 इज इक्वल टू माइनस का Q, या Q का मान क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा माइनस का Q/4 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि Q का मान क्या होगा, माइनस। इसका मतलब ये दोनों प्लस रहे होंगे, और ये वाला माइनस अगर रख देंगे तो इसको इधर खींचेगा, और ये वाला इसको इधर भगाएगा, और ये संतुलन में रहेगा। और यही इतना ही मान इधर से भी आता, क्योंकि ये दोनों तो समान है ही, है ना, और इसके मध्य बिंदु पे रखा हुआ है, तो Q का मान क्या होगा, माइनस का Q/4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, और आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिए। हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हटाते हैं इसको यहां से। 13 देखिए, कह रहा 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश स्मॉल q कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं इसका। देखिए +9e और इससे कुछ 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना 16 सेंटीमीटर की दूरी पर +e एक आवेश रखा हुआ है। कह रहा है कि इनके बीच में एक स्मॉल q आवेश को कहां रखा जाए कि वो संतुलन में हो, ठीक। बात समझिए, बात यह कि इसमें क्वेश्चन में कह दिया है कि इनके बीच, अगर ना कहता तब भी आप सोचते कि अगर किसी आवेश को संतुलन में रखना है तो हम इसे बाहर रखें, अंदर रखें, कहां पे रखें, ये समस्या बनती। तो बात को समझिए बहुत गौर से। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी आवेश +v ले लीजिए, यहां रखेंगे, तो क्या ये संतुलन में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये भी इसको भगाएगा, ये भी इसको भगाएगा, ठीक। अब मान लीजिए -q रख दिया, तब भी ये संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि ये इसको खींचेगा, और ये 9e है, ज्यादा खींच लेगा, तब भी कहां संतुलन में होगा, इसके पास आ जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे हमने +q रख दिया, तो वो संतुलन में नहीं होगा, और -q रख दिया, तब भी ये संतुलन में नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब हमको जब समान आवेश दिए हो, याद रखिए जब भी समान चिन्ह वाले आवेश दिए हो, तो उनके बीच में ही कहीं पे वैद्युत बल या जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, समझ गए। और अगर विपरीत चिन्ह वाले आवेश हैं, तो आपको फिर ये देखना है कि दोनों में से परिमाण किसका कम है, ठीक है। क्या देखना है, दोनों में से किसका परिमाण कम है, जिसका परिमाण कम हो उसके बाहर रख दीजिए। मान लीजिए अगर ये विपरीत होते तो परिमाण हमें इसका कम दिख रहा है, तो हम इसके बाहर रख देते, परिमाण वहां चिन्ह ना देखिएगा। लेकिन अगर समान चिन्ह है दोनों के,
तो आपको इन दोनों के बीच में ही किसी आवेश को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। अब बात करते हैं कि कैसे सवाल को लगाते हैं। कह रहे इनके बीच में स्मॉल क्यू को कहां पर रखा जाए कि वो संतुलन में हो। अब संतुलन संतुलन का सीधा सा बात है कि दोनों दो तरफ फोर्स लगे और दोनों कैसे हो, इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। बस इतना हमें दिखाना होता है। तो मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना +9e से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच स्मॉल q को रखने पर वह बीच बिंदु O पर, कोई बिंदु O मान लेते हैं, ठीक है, बिंदु O पर स्मॉल q को रखने पर वह संतुलन में होगा। ठीक है, संतुलन में होगा। ठीक, ऐसा हमने मान लिया। अब मान लेते हैं कोई हमने बिंदु O माना कहीं पर, इससे x दूरी पर, 9e से कितनी, x दूरी पर कोई बिंदु O मान लिया और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, स्मॉल q को रख दिया और हमने मान लिया कि यहाँ पे ये संतुलन में रहेगा। अब चूंकि माइनस का जिक्र नहीं इसमें किया, माइनस प्लस का, तो हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव आवेश है, ऐसा मान लेते हैं। अगर यहां तक x ले लिया तो ये दूरी कितनी बच गई, आप कहेंगे सर टोटल 16 थी, x निकल गया, कितनी बची, 16 माइनस x बची, है ना, 16 माइनस x बची, नहीं बची यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये संतुलन में होगा तो ये इस पे बल मान लीजिए इधर लगाएगा F1 और ये प्लस है, ये भी इस पे बल लगाएगा इधर की ओर F2, और संतुलन की स्थिति में F1 और F2 बराबर होने चाहिए, दिशा में विपरीत होने चाहिए। दिशा में विपरीत है, F1 F2 बराबर हम लोग कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे बिंदु O पर संतुलन की स्थिति में, ठीक है, बिंदु O पर संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए, F1 बराबर F2 और चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत। ठीक, अब हमें दूरी निकालना है तो माइनस प्लस का मतलब तो है नहीं, तो हम इसका परिमाण ले लेते हैं। जब परिमाण लेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं। अब मान रख दीजिए F1 किसके बीच लग रहा है, +9e और q के बीच लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ रखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 है 9e इंटू Q, यही तो हो जाएगा, 9e इंटू Q अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी, x है, तो x² इज इक्वल टू, ठीक है, आप ये लाइन ना भी लगाइए तब भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इनका परिमाण हमने लिया है इसलिए बताया लाइन लगा के, 1/4 पाई F0। अब इनके बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा परिमाण लेने पर, अगर लाइन ना लगाइए और लगा दीजिएगा तो बहुत बढ़िया बात है, ये रहता है। ठीक है, 1/4 पाई F0 9e इंटू Q अपॉन x², बराबर 1/4 पाई F0। अब इनके बीच तो लग रहा है, तो स्मॉल q इंटू e अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां तक समझिए। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, उसे कट कर दीजिए। क्या करना है, ये और ये कैंसिल, EQ कैंसिल, बच क्या रहा हमारे पास, अच्छा कितना बच रहा है, 9/x² बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। मुझे बताइए क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटे x² बराबर 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे, कोई समस्या नहीं हो, नीचे क्या जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, इधर आइए, देखिए 3 का भी स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी यही सीन है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 3/x बराबर 1/16 माइनस x। आप तिरछी गुणा करा लीजिए, तो x एक कम x, ये इससे गुणा करेगा तो 16 तियां 48, बीच में माइनस है, माइनस लगाया, 3 की x से करेंगे 3x,
इसको उधर भेज दीजिए, तो 48 बराबर 3x उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3x और x मिलके कितना हो गया 4x, 4 से काटे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो x का मान यहाँ से क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या, ये तो आंसर आ गया, सीधी सी बात लिख देंगे। अतः +9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु O पर स्मॉल q आवेश को रखने पर वह संतुलन में होगा। ये लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा चाहिए तो अगर, वैसे तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात लिखी दी है कि x दूरी पर रखने पर और x का मान हमने निकाल लिया है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हटाए 14 देखिए, कह रहा दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को, ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखा है। सबसे पहले दूरी r का मान दे रखा है 0.1 मीटर, लिख का ऊपर दिया है। उसके बाद और क्या लिखा है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F का मान दे रखा है 18 न्यूटन। कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आवेश ही मान लें। माना दोनों आवेश Q1 व Q2 हैं। अतः प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम है, यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम। इक्वेशन फर्स्ट। और हमें क्या दे रखा है, और हमसे कह रहा है Q1 व Q2 के मान ज्ञात कीजिए। Q1 Q2 का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए, याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि मान लीजिए कभी प्रतिरोध वाले सवाल लगाइए, उसमें दे दो प्रतिरोध का योग ये है और जो है अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, तो आपको एक इक्वेशन तो मिल गई। दूसरी, आप अगर Q1 माइनस Q2 वाली कोई इक्वेशन बना लें, जैसे ही आप ऐसा बनाते हैं तो आपको फिर क्या होगा कि आप उसमें सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को Q1 Q2 अलग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ कैसे बनाएंगे, हमें दे रखा है दूरी इनके बीच की और इतना न्यूटन का फोर्स दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कूलाम का नियम लगाएं, भाई कूलाम का नियम लगाएं तो क्या होगा, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से क्या होता है कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पहुंचना है कहां तक, -Q1 -Q2 तक की। ठीक है, ये ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है। F का मान कितना है 18, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 Q2 तो हमें पता ही नहीं है, और R² यानी कि 0.1 इंटू 0.1, ये तो हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट हटेंगे यहाँ से, गुणे में 10 की पावर 2 आ जाएगा, 100 आएगा, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18, तो ये आ गया 2 बराबर, ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 11, और नीचे यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 11, और बचेगा क्या Q1 इंटू Q2। यहाँ से अगर हम आपसे कहें Q1 इंटू Q2 का मान बताइए, तो आप कहोगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 11, ये 11 10 की पावर 11 ऊपर गया, माइनस का 11, और क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 है ना, तो कूलाम इसका कूलाम स्क्वायर हो गया। पर हमें देखने में मिल रहा है कि यहाँ माइक्रो कूलाम है, तो उसको माइक्रो बनाने की कोशिश करते हो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 होता है ना। तो चलिए देखिए, Q1 इंटू Q2 बराबर, मुझे एक बात बताइए, यहाँ 2 है, अगर इससे हम एक उधार 0 ले लें, उधार तो पहले से ही माइनस है, अब उधार ले लिया तो एक और माइनस चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। या इसको आप नहीं समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिए 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर दिया, 10 वाला 20 कर दिया, नीचे वाला 10 ऊपर जाके -12 हो गया। वो ना समझिए तो ये उधार वाला बहुत बढ़िया है।
कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 20, 10 की पावर -12, गौर समझिएगा, 10 की पावर -12 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 का स्क्वायर, और 10 की पावर -6 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइक्रो स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। ठीक, आसानी से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हमें गुणनफल मिल गया, हमें योग मिल गया, हमें उनका घटाना अंतर ही तो निकालना है, तो बड़ा आसान है। देखिए अब थोड़ा समझते हैं, क्लास 8th में चलते हैं हम लोग। ऐसे सवाल जब भी आपके पास है तो इसी मेथड से लगाइए, बहुत आसान होता है। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ा था। अब हमें माइनस चाहिए, क्यू चाहिए, तो a और b को Q1 और Q2 से रिप्लेस कर दे तो क्या मिलेगा हमें, Q1 माइनस Q2 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 इंटू Q2, ये मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हमें Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए Q1 Q2 तो पता है, पर ये अलग अलग थोड़ी ना पता है हमको, जो हम जो है इसका स्क्वायर करके निकाल दें। हमें तो पूरी इक्वेशन पता है Q1 प्लस Q2, तो इसको Q1 प्लस Q2 बनाना है, इसको समझिएगा और ये याद कर लीजिएगा कायदे से। देखिएगा अब इसको हटा देते हैं, यहाँ से क्यों हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था हमने। देखिए अब एक और सूत्र निकालने जा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे याद कर लीजिएगा। अगर हम 1 प्लस 2ab यहाँ पे जोड़ दें और 1 माइनस 2ab भी यहाँ पे जोड़ दें तो सवाल पे कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर हम इतने हिस्से को देखें तो हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab क्या हो गया, माइनस का 4ab हो गया ना। अब क्या करें, अब फिर से हम यही ab को Q1 और Q2 से रिप्लेस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। अब आसानी से सवाल आप लगा लेंगे, वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिल गया ना। बस अब क्या करना है, Q1 माइनस Q2 निकालना है, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया है, 9। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, समझिए। और माइक्रो और कुलाम तो इनका भी तो स्क्वायर होगा, माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4 Q1 Q2 का मान है 20 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर, 4 से गुणा करा देंगे तो 4 और 20 की गुणा 80 नहीं होता है, 80 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर 81 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर में से 80 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर चले गए तो क्या एक नहीं बचा, कुलाम स्क्वायर। अब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, माइक्रो स्क्वायर इंटू कुलाम स्क्वायर, आगे आइए Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, एक का तो एक बाहर आएगा और माइक्रो स्क्वायर है कुलाम स्क्वायर है तो रूट से हट जाएगा, सिर्फ माइक्रो कुलाम बचेगा, इक्वेशन 2। अब क्या करें, समीकरण 1 प्लस 2 कर दें। जैसे समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 लिख लीजिए, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कुलाम। दूसरा समीकरण Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कुलाम। इनको जोड़ने की बात हमने करी है ना, Q2 कैंसिल, प्लस माइनस था, और Q1 हो गया 2Q1 बराबर 1 और 9 1 कितना हो गया, 10 माइक्रो कुलाम, 2 पंजे 10, तो Q1 का मान कितना आ गया, 5 माइक्रो कुलाम। ये पहला आंसर आपका आ गया है। अब क्या करें, Q1 का मान चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, हम लोग किस में रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब Q1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहां रखेंगे 5, Q1 का मान है
प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम, और ये कितना आया है, यह है 5 माइक्रोकुलाम। तो Q2 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, 9 में से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 माइक्रोकुलाम। ये आ गया Q2 का मान। यही आपसे कह रहा था कि Q1 और Q2 के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, और ये ज्ञात हो गए। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसके यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, देखिए कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, दिया है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L होती है, अभी बता चुके हैं। 2L का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। इसको ऐसे रहने दीजिए, जैसे कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, आप देखिएगा अभी। वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से थीटा का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री पर रखने पर से 9 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण टाउ का मान दे रखा है कितना है, 9 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। कह रहा द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पी का मान हमें निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। आपको बहुविकल्पी में कल अगर आपने वीडियो देखी है इससे पहले वाली, तो उसमें जो बहुविकल्पी थे उसमें हमने एक सूत्र बताया था आपको कि टाउ बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है PE sin थीटा, और इसका डेरिवेशन भी मेरे चैनल पे आप देख लीजिए जाके। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए समझिए बात को, हमें P निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ के बटे में E sin थीटा। ठीक है, तो यहां से टाउ बराबर E साइन का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान है 30 डिग्री। ठीक, तो P बराबर कितना हो जाएगा, टाउ का मान 9 × 10⁻², E का मान 10⁻⁴, सॉरी +4 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 और 9 का गुणा हो जाएगा 18 गुणा 10⁻² है, +4 है, +4 जब ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा। इसको अगर हम बाएं साइड खिसकाते हैं तो पावर में +1 होता है, और दाएं साइड जितनी खिसकाते हैं उतनी पावर माइनस होती है। तो P का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पॉइंट मान लेते हैं होगा 18.0 लिखा होगा, तो पॉइंट को अगर हम इधर खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 × 10⁻। अब +1 करेंगे तो +1 और -6 कितना हो जाएगा, -5। मात्रक क्या होता है इसको, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बात को समझिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम व +10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश 1.0 मीटर की दूरी पर पृथक स्थित हैं। भाई दोनों आवेश हैं, समान है, समानित प्लस है दोनों, और एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों की जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच में ही कहीं पे वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो बस कोई पॉइंट मानिएगा, किसी आवेश से x दूरी पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ऐसा आप मान लीजिएगा। और वहां पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कर दीजिएगा, यानी E1 बराबर क्या कर दीजिएगा, E2 कर दीजिएगा, और चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत, यानी कि E1 बराबर -E2। अब दूरी निकालनी है तो आप परिमाण निकालिएगा, माइनस हट जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था इससे पहले वाला, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसी की तरह लगे, बस वहां बल था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के हो गए। अब अगला चैप्टर होगा गॉस की प्रमेय, उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।